हमारे बॉलर्स को एक दिन सोटियां लेकर कमरे में बंद करना चाहिए हमारे बैटर्स के साथ, और उनको उस दिन फुल आजादी देनी चाहिए कि बैटर्स के साथ जो करना है आप कर सकते। मतलब एक वार्म अप गेम में भी हमारे सीनियर सीनियर बैटर्स कुछ नहीं कर पाए और हंसते खेलते अब लीड 195 रन पे जा पहुंची है। वेस्ट इंडीज में भी हमने देखा हमारे बैटर से कुछ ना हुआ, एक आध बैटर स्टेप इन करता है तो अगला कहता है मैं क्यों करूं भाई, उसने कर तो लिया, अब क्या सब करेंगे, इतने फ्री हो रहे हो क्या, मुफ्त में आए हो, शादी में आए हो जो हर कोई परफॉर्म करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वार्म अप गेम में भी यही हुआ है। बाबर आजम रिटायर्ड हर्ट हुए, अब्दुल्ला ने थोड़ी रेजिस्टेंस शो की, लेकिन उसके अलावा ना सलमान अली आगा चले ना रिजवान चले। मुझे ये दो प्लेयर्स का समझ नहीं आ रहा। आज से 1-1.5 साल पहले अगर आप इनकी टेस्ट की परफॉर्मेंसेस देखें तो ये दोनों प्लेयर्स बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करते थे मिडिल ऑर्डर में आके, चाहे वो रिजवान हो चाहे वो सलमान अली आगा हो। आई डोंट नो वेयर इट वेंट रॉन्ग कि ये दोनों प्लेयर्स को अब ऐसा लगता है पता ही नहीं है खेलना कैसे। सलमान अली आगा यूज्ड टू बी योर बेस्ट बैटर लोअर द ऑर्डर हु कुड प्ले विद द टेल एंडर्स एज वेल, लेकिन अब वो ऐसा हो गया है कि बैट एंड पैड के बीच वाला जो गैप है ना वही उसका खत्म होकर नहीं दे रहा। एंड रिजवान माजरत के साथ आउटसाइड ऑफ स्टंप इधर उधर इस कंडीशंस में वो बस ऐसा लोग कहते हैं कि वो डांस करता है और लगता भी है। मतलब आपके इतने सीनियर बैटर्स जो कि एक वक्त आपकी बुनियाद समझे जाते थे, अब उनसे परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही। एक वार्म अप गेम एक काउंटी क्लब के अगेंस्ट आपके पास मौका है कि आप ज्यादा से ज्यादा बैटिंग प्रैक्टिस करें, लेकिन उसमें आपके बैटर्स एक मरतबा फिर नाकाम हुए। मतलब हमारे यहाँ तनकीद होती है ना यार, हमारे फास्ट बॉलर्स के पास पेस नहीं है, हर वक्त हम लगे रहते हैं पेस 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 पेस। इन कंडीशंस में पेस नहीं, सीम कंडीशंस में हमारे बॉलर्स रैटल कर सकते हैं। ठीक है उन्होंने थोड़ा सा लंबा किया पहली इनिंग्स को, ठीक है वो जिस तरीके से खेले इंग्लैंड वाले, जिस जिस इंटेंट के साथ खेले, उनका जो कप्तान है वो तो ऐसा लग रहा था T20 मैच खेल रहा है। उसके बाद भी जो दो आए वो ऐसा लग रहा था कि फुल इंटेंट के साथ खेले, लेकिन स्टिल पाकिस्तानी बॉलर्स कंट्रोल करते हुए उनको बैकफुट पर धकेलते गए जहां तक हो सकता है। क्योंकि देखिए एक चीज है, इंग्लैंड जो जिस लेवल की अभी क्रिकेट खेल रही है वो माइंडसेट ऊपर से नीचे तक वही है, वो बेसबॉल फार्मूला वाला। हालांकि वो कोच अब चेंज हो गए, लेकिन जो माइंडसेट है ना वो वही वाला चलता हुआ आ रहा है। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट, तो उसको टैकल करने के लिए बॉलर्स को मुश्किल जरूर होती है, लेकिन वो टैकल करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमारे बैटर्स जिम्मेदारी नहीं लेते। मतलब जहां पर आप अच्छा खासा पार्टनरशिप लगा रहे होते हैं, अच्छा खासा लगता है कि हाँ यार अब मोमेंटम बन गया, वहां पर आप लूज करते हैं। आप वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट उठाकर देख लें, पहली इनिंग्स में शान मसूद और इमाम उल हक की जबरदस्त पार्टनरशिप लग चुकी थी। इमाम उल हक आउट हुए, फिर बाबर आजम आए, फिर छोटी मोटी पार्टनरशिप लगी, फिर बाबर गए, सलमान अली आ गए, फिर हल्की फुल्की पार्टनरशिप लगी, लेकिन उसके बाद एक भी खड़ा नहीं रहा। और जहां पर हम लीड लेने की पोजीशन में थे वहां हम ऐसे बिखरे जैसे हमारे लिए कोई बात ही नहीं। तो पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग है ना, बैटिंग ये सर का दर्द है, ये जो कोलैप्स है ना ये सर का दर्द है। वार्म अप गेम में कैंट में भी यही हुआ कि आपका बैटिंग कोलैप्स हुआ और आप उनको लीड देने में, अब इसको कामयाब कहेंगे या नाकाम कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपने लीड दे दी। अब वो लीड जाकर पहुंची है जनाब 195 रन पर। ये 3 दिन का मैच है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आना, मोस्ट लाइकली इसका कोई रिजल्ट नहीं आना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके बैटर्स को देखकर दुख होता है, चाहे वो वार्म अप मैच हो चाहे वो मेन मैच हो। दूसरा टेस्ट जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आप जीते उसमें अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, इन दोनों के अलावा मुझे आप बता दें किसने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वो साजिद खान नीचे आकर खेल रहा है टेल एंडर, उसका काम नहीं है बैटिंग, वो आकर थोड़ी बहुत बैटिंग करके इनको बता रहा है, इनको शर्म करवा रहा है कि भाईजान तुम लोग कुछ करो, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो रहा। एक टेंशन की चीज जो थी वो बाबर आजम के हवाले से थी कि बाबर आजम का जो राइट हैंड है, उनका बैटिंग हैंड, और उसमें गेंद लगी, और ये वहीं पर लगी है उसी हाथ पर जिस हाथ पर पहले वेस्ट इंडीज के मैच के दौरान, दूसरे वेस्ट इंडीज के मैच के दौरान भी लगी थी उनके। तो कहा यह जा रहा था कि शायद बाबर आजम वार्म अप में एक्शन में नजर नहीं आएंगे, लेकिन बाबर आजम जब बैटिंग पर आए तो उनको लगी इन स्विंगर 6 रन या 5 रन पे वो खेल रहे थे, गेंद पड़ के अंदर आया और उनके हाथ पे लगा। बल्ला जिस तरीके से उन्होंने छोड़ा ना, उसके बाद जो उन्होंने स्क्रीम किया, शाउट किया, उससे लगा कि भाई हर्ट हुआ है। काफी देर तक तो
चहमगोइयाँ ही चलती रही सोशल मीडिया पे कि क्या बाबर आजम अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, मुझे लगता है फ्रैक्चर हो गया, मुझे क्या, उनको ऐसा लगता है फ्रैक्चर हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर अपडेट दी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बाबर आजम के हाथ पे लगी ज़रूर है बैटिंग हैंड में उनका, क्योंकि वो राइटी है। तो उसके बाद जो है उनको एग्जामिन किया है, उनके टेस्ट वगैरह हुए और उसके बाद ये प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे कहा गया कि भाई आप रेस्ट करें, वार्म अप में अब आप मजीद ना खेलें, और फिर मंडे वाले दिन बाबर आजम दोबारा ट्रेनिंग पर आएंगे, जो कि ट्रेनिंग होगी पाकिस्तान के पहले टेस्ट के लिए, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट 19 तारीख से स्टार्ट होना है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि सऊद शकील खेले हैं आज, 30 रन उन्होंने कुछ बनाया, एक ग्लिम्स शो किया कि हाँ यार शायद पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में एक जो असिस्टेंस की ज़रूरत थी वो मिल गई है। इमाम उल हक को रन्स करने होंगे, लेकिन इमाम उल हक अगर शान मसूद फिट होते हैं तो फिर इमाम उल हक की जगह शायद 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 वो खतरे में नजर आएगी, क्योंकि फिर उनको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला ने 160 नॉट आउट कर दिए हैं पिछले मैच जो था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। तो इसके बाद ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला शफीक को बिठाना तो मुश्किल होगा। तो अगर तो शान मसूद इंजरी के बाद रिकवर होकर आते हैं तो उनको जगह मिलेगी इमाम उल हक वाली जगह जो है वो खतरे में होगी। लेकिन अभी भी चांसेस ये हैं देखने के लिए कि क्या शान मसूद फिट होंगे या नहीं होंगे, ये पता लगेगा हमें मंडे वाले दिन जो ट्रेनिंग सेशन होगा। अगर तो उस ट्रेनिंग सेशन में शान मसूद प्रॉपर ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं, प्रॉपर नेट्स करते हुए नजर आते हैं, तो पक्का पक्का शान मसूद खेलेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि शान मसूद इज द ओनली बैटर हु हैज मैसिव एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन इंग्लैंड कंडीशन। काउंटी क्रिकेट बेपनाह के लिए उन्होंने आज से 2-3 साल पहले शान मसूद नजर नहीं आते थे कहीं पर भी, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे होते। तो ही हैज लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन प्लेइंग इन द इंग्लिश कंडीशंस, और वो कहीं ना कहीं आपको लेकर चल सकता है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है शान मसूद को लेकर, वो आजकल थोड़ा सा इंटेंट भी दिखा रहे हैं। पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट देखें, पहला जो 50 था वो उन्होंने ऑलमोस्ट रन बॉल किया था। तो वो काउंटर करने के लिए आपको इंग्लैंड के बैटर्स के मुकाबले में, क्योंकि वो इसी तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, अगर उनका ऊपर से देख लें बेन डकेट जिस तरीके से आकर खेलता है, या आप नीचे उनके बैटर्स देखें तो वो एक इंटेंट के साथ खेलते हैं। तो वो वाला इंटेंट शायद शान मसूद उसको काउंटर करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उनका बड़ा खासा एक्सपीरियंस है इन कंडीशन में। तो शान मसूद बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके हवाले से फैसला लेना। आई होप कि कोई जल्दबाजी ना की जाए सिर्फ इसलिए कि पहला टेस्ट खेल जाए। अगर वो इंजर्ड हैं, नहीं रिकवर कर रहे, तो मे बी आप दूसरे टेस्ट में चांस ले सकते हैं, अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम चाहेगी कि एक फुली फिट शान मसूद अवेलेबल हो जाए पहले टेस्ट के लिए, और एक फुली फिट बाबर आजम अवेलेबल हो जाए टेस्ट मैच के लिए। तो वार्म अप गेम का सूरत हाल तो ये है कि भाई 195 रन की लीड है, और 195 रन की लीड पर जो है ना डे 2 का इख्तिताम हुआ है, उनके पास 195 रन की लीड है। डे 3 में बस ऐसे चलता रहेगा गेम और फिर खत्म हो जाएगा। हमारे पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अली बड़ी शानदार स्पेल कर रहे हैं, मोहम्मद अब्बास बड़े शानदार स्पेल कर रहे हैं। दूसरी इनिंग्स में उस तरीके से विकेटें नहीं ले पाए, लेकिन स्टिल वो ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोमेंटम को जो है वो कैरी किया जाए अपनी टीम के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैंपियंस कप में आज फ़खर जमान ने दूसरी सेंचुरी कर दी है, और फ़खर जमान के हवाले से अभी मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी लगाई कि यार ही इज़ नॉट कमिंग स्लो एंड ही थिंक्स दैट कि उसको अभी ही वर्ल्ड कप 2027 के लिए आपको पक्का कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो जिस तरीके से खेल रहा है और वो जिस तरीके से अपने कैरियर में खेलता हुआ आया, खासतौर पे वनडे फॉर्मेट में, तो वो कहीं ना कहीं 2027 में अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल सकता है। या आखिरी इसलिए होगा क्योंकि फिटनेस के मसाइल उनके साथ जुड़े हुए हैं, और अभी भी नहीं पता कि उन्होंने 2 सेंचुरीज तो लगा लिए, लेकिन वो क्या वर्ल्ड कप तक फिट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप में 1 साल बाकी है, और 1 साल का अरसा अच्छा खासा अरसा होता है। तो फ़खर जमान अभी तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये वही फ़खर जमान थे जो चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे इंजर्ड हुए कि पहला मैच वर्सेस न्यूजीलैंड फ़खर जमान आउट हुए, लिम्प कर रहे थे, उनको मसले मसाइल हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर प्रेशर आया और पाकिस्तान की बैटिंग उस तरीके से खड़ी नहीं हो सकी। और वो आपको याद होगा कि फ़खर जमान जो है वो थोड़ी देर बाहर चले गए थे, और वो रूल के मुताबिक फिर बैटिंग पर लेट आए थे। तो ये सारी चीज़ें होती। तो फ़खर जमान अगर तो फिटनेस पर अपनी पूरी तरीके से काम कर चुके हैं और फिट रहते हैं वो, तो वो वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट हो उनकी फिटनेस में तो फिर मुश्किलात हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें अपना फीडबैक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।